स्नेहाभिवादन बच्चों। आज मैं आपको पार नज़र के कहानी पढ़ाने जा रही हूँ, जो आपकी कक्षा का छठा पाठ है। इस कहानी के द्वारा एक महत्वपूर्ण ग्रह मंगल के विषय में बताया गया है। इस कहानी के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये प्रसिद्ध भारतीय भौतिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय पर काम किया है। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी। पार नज़र की कहानी मराठी भाषा में लिखी गई है, जिसका हिंदी अनुवाद किया है रेखा देशपांडे ने। तो आइए इस कहानी के विषय में जानें। पार नज़र के से तात्पर्य है जो हमारी नज़रों से बहुत दूर हो, जो हमारी आंखों से दिखाई न दे। इस ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, लेकिन मनुष्य के लिए उसके निकटतम ग्रह मंगल ग्रह यानी लाल ग्रह उत्सुकता का विषय है। यह एक काल्पनिक कहानी है जो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर लिखी गई है। इस कहानी का मुख्य पात्र है छोटू, जो मंगल ग्रह पर रहता था। वह जितना छोटा था उतना ही जिज्ञासु भी था। वह प्रतिदिन अपने पापा को सिक्योरिटी पास लेकर कहीं जाते हुए देखता था। एक दिन छुट्टी थी, पापा काम पर नहीं गए थे, तो छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और सुरंग की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने वहां बने दरवाजे के एक खांचे में सिक्योरिटी पास को ज्यों ही डाला, त्यों ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही सायरन बजने लगा और छोटू निरीक्षक यंत्रों के द्वारा पकड़ा गया। निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी। सिपाही छोटू को पकड़कर वापस उसके घर छोड़ आए। माताजी ने जब छोटू की इस हरकत के बारे में जाना तो आग बबूला हो गई, लेकिन पापा ने उसे बचा लिया। पापा ने छोटू को समझाते हुए बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। आम आदमी वहां नहीं जा सकते, क्योंकि वहां का माहौल वैसा नहीं है। वहां जाने वालों के लिए विशेष प्रकार के कपड़े होते हैं, जिसे स्पेस सूट कहते हैं। इस सूट को पहनने वाले को ऑक्सीजन मिलता है और खास किस्म के जूतों को पहनकर चलने के प्रशिक्षण के कारण ही वे वहां चल फिर सकते हैं। पापा ने छोटू को बताया कि वर्षों पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। वातावरण सामान्य था, उन्हें विशेष कपड़े या जूतों की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अचानक सूर्य की स्थिति में परिवर्तन आने के कारण प्रकृति संतुलन बिगड़ गया। वहां स्थित पशु, पक्षी, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव उसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे वे समाप्त हो गए। केवल उनके पूर्वजों ने इसका सामना किया। वे अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बनाकर रहने लगे तथा विभिन्न यंत्रों के द्वारा सूरज की गर्मी और रोशनी का उपयोग करने लगे। छोटू के पापा ने बताया कि वहां लगे यंत्रों की देखभाल वे और कुछ और जानकार लोग ही करते हैं। दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो कंप्यूटर से पता चला कि एक अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा है। उसी समय कॉलोनी की प्रबंध समिति की बैठक बुलाई गई। अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने यह राय दी कि हमारे पास यान को समाप्त करने की क्षमता है, लेकिन उसे समाप्त करने से कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी, अतः उसे छोड़ देने में ही भलाई है। नंबर 2 जो एक वैज्ञानिक थे, वे भी नंबर 1 की बातों से सहमत थे। नंबर 3 जो सामाजिक व्यवस्था का कामकाज देखते थे, उन्होंने कहा कि अगर दूसरे लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा तो अगली बार वे और भी सक्षम यंत्र भेजेंगे। उन लोगों के बीच अभी राय विचार चल ही रहा था, तभी पता चला कि अंतरिक्षयान मंगल की धरती पर उतर चुका है। उस दिन छोटू के पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। उन्होंने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। कंट्रोल रूम के सभी लोगों का ध्यान अंतरिक्ष यान से निकले यांत्रिकी हाथ पर था, लेकिन छोटू की उत्सुकता कंसोल पर बने लाल बटन पर थी। वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और उस बटन को दबा दिया। अचानक खतरे की घंटी बजी और सारे लोग सतर्क हो गए, परंतु लाल बटन ने अपना काम कर दिया। अचानक यांत्रिकी हाथ ने अपना काम करना बंद कर दिया। मंगल ग्रह पर इस यान को नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भेजा था। उसने अपना बयान जारी करते हुए कहा
कि मंगल की धरती पर उत्तरायण का यांत्रिकी हाथ बेकार हो गया है। उसे ठीक करने का प्रयास जारी है। कुछ दिनों बाद अखबार में यह भी छपा कि यांत्रिकी हाथ रिमोट कंट्रोल की सहायता से ठीक कर दिया गया है। उसने मंगल की मिट्टी के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं। इस प्रकार वैज्ञानिकों की खोज आज भी जारी है। फिर भी मंगल पर धरती की तरह जीवन है, यह आज भी एक रहस्य बना है। वैज्ञानिक खोज जारी है। धन्यवाद।